नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ किसान भाइयों की जिनके एक प्रयास के कारण एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाता है जिसने करोड़ों किसानों का जीवन बदल के रख दिया। एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका पिछले साल टर्नओवर 60,000 करोड़ को भी क्रॉस कर गया, जिसके एक दो प्रोडक्ट ना होकर 55 से भी ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च कर चुकी है। यहाँ छोटी बड़ी नहीं बल्कि विश्व की 8वीं सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मालिक स्वयं किसान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमूल की। अमूल एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके मालिक स्वयं किसान हैं। ये बात है सन 1945 की। 1945 में जैसे आज किसान अपने अनाज सब्जियों का सही मूल्य नहीं ले पाते हैं, वैसे ही दूध का भी सही मूल्य नहीं मिल पाता था। इस कारण से आनंद जिले के किसान त्रिभुवन दास पटेल के पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं और त्रिभुवन दास पटेल कहते हैं इस समस्या का केवल एक ही व्यक्ति जो समाधान कर सकता है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सन 1945 में कायरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाता है, जिसको आज हम जानते हैं अमूल कंपनी के नाम से, जिसमें 36 लाख से भी ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। इसे सीखने को मिलता है कैसे यदि किसान एक साथ मिल जाए तो अपना जीवन बदल सकते हैं, कैसे वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर सकते हैं, अपने अनाज सब्जियों को एक साथ बेच सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत है केवल 10 मेंबर की, 10 या 10 से ज्यादा लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर सकते हैं। इसके बाद खोज शुरू होती है एक ऐसे लीडर की जो कि अमूल को एक नए पायदान पर ले जाए, और यहाँ खत्म होती है सन 1950 में वर्गीस कुरियन के रूप में। वर्गीस कुरियन अमेरिका से अपना ग्रेजुएशन प्राप्त करने के बाद इंडिया आते हैं और इंडियन गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है एज ए जनरल मैनेजर अमूल का, ताकि वो इसके आगे बढ़ा सके। वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में अमूल एक नई ऊंचाई को छूती है और मात्र 20 साल अमूल के अंदर 1500 से भी ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल होती है और 3 लाख से भी अधिक किसान जो कि अमूल से जुड़ गए होते हैं। इसी समय भारत सरकार व्हाइट रिवॉल्यूशन लेकर आती है, जिसके अंदर उद्देश्य रखा जाता है भारत को इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनाना, यानी कि भारत न केवल दूध की आवश्यकताओं को खुद स्वयं पूर्ति करे, साथ ही भारत के बाहर विश्व की जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति भारत आसानी से कर सके। और इसको लीड करने के लिए अपॉइंट किया जाता है वर्गीस कुरियन, और इसी कारण से वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। उनके नेतृत्व में सन 1998 तक आते आते भारत सारे देशों को पीछे छोड़कर, यूएस को भी पीछे छोड़कर विश्व का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर बनता है। और इसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत ना केवल अपनी आपूर्ति सुनिश्चित करता है, साथ ही विश्व के कई देशों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी उनकी सहायता करता है। भारत बड़ी पैमाने में एक्सपोर्ट भी करता है ताकि विश्व के कई देश जिनकी आपूर्ति इसके द्वारा की जा सके। इससे हमें दो बिजनेस स्टडी सीखने को मिलती है। पहली, यदि आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी गठित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत होने वाली है जो न केवल ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के उद्देश्य के लिए प्रति सजग हो, ताकि वह उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करे। दूसरा, यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले समझ लें कि उस देश की सरकार उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं। जैसे कि इंडिया में आज गवर्नमेंट बिजनेस को पूरी तरह से प्रमोट कर रही है, कई पॉलिसियां लेकर आई है, कई सब्सिडी दी जाती है ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके और अपनी 5 ट्रिलियन का जो एम है गवर्नमेंट का उसको अचीव किया जा सके। तो इसके लिए आपको दोनों को रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद आपके बारे में कई क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे अमूल इतना बड़ा ब्रांड बन सका, कैसे वर्गीस कुरियन इतनी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी को हैंडल करते थे, कैसे यहाँ 60,000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करने में सक्सेसफुल हुआ। तो इसको हम इसमें देखने वाले हैं। आपको पता है अमूल कंपनी ने 55 से भी ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि आपके एक प्रोडक्ट से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको अपने ही प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट बनाने होंगे ताकि आप उसके आगे उनको सेल आउट करके एक अच्छा मुनाफा अर्जित कर सके। जैसे कि उन्होंने, अमूल केवल दूध के बिजनेस में है बट उन्होंने दूध से ही 55 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, वैसे ही आप यदि
प्याज या आलू या कुछ भी सेल आउट करना चाहते हैं तो आप आलू से चिप्स बना सकते हैं, इनका प्याज से पेस्ट बना सकते हैं, लहसुन से पेस्ट बना सकते हैं। ऐसे कई उत्पाद हैं जिनको सेल आउट कर अपना अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्जित कर सकते हैं। तो हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, कैसे अमूल इतना बड़ा ब्रांड बना, कैसे वर्गीस कुरियन इतनी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी को हैंडल करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे यदि 5 एम्प्लॉय भी हो तो उनको हैंडल करना अपने लिए मुश्किल हो जाता है, बट एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पर 36 लाख से भी ज्यादा किसान जुड़े हुए हों, 18,500 से भी ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके साथ जुड़ी हो, 18 से भी ज्यादा स्टेट उसके साथ जुड़ी हो, तो इसको सब हम अभी समझने वाले हैं। वर्गीस कुरियन को पता था कि इनको सबको हैंडल करना इतना आसान होने वाला नहीं है। इस कारण से उन्होंने 3 लेयर वाला मॉडल अपनाया। उन्होंने विलेज लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया ताकि उस गांव के सदस्य जो कि दूध प्रोड्यूसर कर रहे हैं वहीं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य रहेंगे। मींस उस गांव के किसान ही उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मालिक होते थे। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनियन बनाई जिसके सदस्य वही विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ करते थे। तो जितने भी विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी थे, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते थे, उसी डिस्ट्रिक्ट की यूनियन में उनको सदस्य बनाया गया। और वैसे ही स्टेट फेडरेशन जिसके अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट यूनियन को सदस्य बनाया गया और इनका सबका नेतृत्व करने के लिए एक लीडर। बट यहाँ पर हर पहलू पर एक एक इंसान को अपॉइंट किया जाता था। विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एक व्यक्ति को अपॉइंट करते थे, जितने भी उस गांव के लोग हैं वही मिलकर एक इंसान को अपॉइंट करते थे जो कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करता था। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वैसे ही स्टेट लेवल पर सब सारा मैनेजमेंट अपॉइंट किया जाता था। और इस प्रकार यहाँ इतना बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकी कि आज इसे विश्व की 8वीं सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। तो आज के वीडियो से हमें बिजनेस लेसन सीखने को मिलता है और यहाँ भी देखने को मिलता है कि आपको क्या स्टेप लेने की जरूरत है। आप अपने प्रोडक्ट को आगे कुछ चेंज करके सेल आउट कर सकते हैं। आप अपने गांव में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद आप आलू को बेचने वाले हैं या किसी अन्य सब्जी को बेचने वाले हैं। और साथ ही आप ये भी रिसर्च कर सकते हैं कि आलू से आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे चिप्स बना सकते हैं, प्याज से आप पेस्ट बना सकते हैं। ऐसे आप रिसर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट और आप गांव पर ही बना सकते हैं, उसके बाद सेल आउट कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाली वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। साथ ही ये भी बताने वाले हैं कैसे आप एक अच्छे इंसान को कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपॉइंट कर सकते हैं और कैसे आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनको बिल्ड कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारी आगे आने वाली वीडियो में कवर होने वाला है।